नेट मीटरिंग फाइनली एंड हो चुकी है और अब नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग का ऐलान हो चुका है। ये बात नेपरा ने आज 9 फरवरी को एक नोटिफिकेशन के जरिए इस बात का ऐलान किया और डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर भी सर्कुलेट कर रहा है और आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी ये नोटिफिकेशन नजर आ रहा होगा। बहुत दिनों से इस वक्त बात चल रही थी कि नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में कन्वर्ट कर देंगे, पुराने सार्फिन के लिए शायद नहीं करेंगे, नयों के लिए कर देंगे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को पूरी डिटेल में बता दिया जाए कि आखिर वो क्या रहा है। बहुत दिनों से इस बारे में खबरें चल रही थी, लेकिन मैं जब तक आप लोगों को पता है कि कोई बात ऑथेंटिकेट ना हो जाए, कोई कंफर्म न्यूज ना हो, मैं सनसनी फैलाने के लिए कभी भी वीलॉग्स नहीं करता। आज इसका फाइनल नोटिफिकेशन हो गया है और अब नए कस्टमर्स हो या पुराने हो, दोनों के लिए नेट मीटरिंग एंड हो चुकी है और ये बात कंफर्म हो चुकी है और इसको अब नेपरा ने नेट बिलिंग में कन्वर्ट कर दिया है। फर्क सिर्फ नए और पुराने लोगों में ये फर्क रह गया है कि जो पुराने लोग हैं उनका बायबैक रेट 25 समथिंग होगा और जो नए लोग होंगे उनके लिए 11 समथिंग होगा। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि यूनिट के बदले यूनिट एडजस्टमेंट होती थी, मतलब सोलर सार्फिन के मजे होते थे, लेकिन अब वो मजे खत्म हो चुके हैं। अब सोलर सार्फिन अपने बिल को जीरो करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर वो ऑन ग्रिड सिस्टम उनके पास लगा होगा, क्योंकि अब उनको यूनिट के बदले यूनिट नहीं मिलेगा। पहले यूनिट के बदले यूनिट एडजस्टमेंट होती थी, अब क्या होगा कि यूनिट जितने भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड वापडा का रेट लगेगा जो 55-60 रुपए के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स आपने इस्तेमाल किए हैं तो उसका तकरीबन मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 60,000 बनता है। और जो यूनिट्स आपने वापडा को एक्सपोर्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1000 यूनिट्स ही अपने सिस्टम से बना के एक्सपोर्ट कर दिए, तो पहले तो बिल जीरो आता था, अब जीरो नहीं होगा क्योंकि 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, जवाब आएगा 25,000। तो 60,000 रुपए में से 25,000 माइनस करेंगे और बैलेंस बिल जो आपका बनता है तकरीबन 35,000 वो बिल आएगा आपका। तो पहले वाले सार्फिन को इसी तरह से जीरो आता था, अब जिसने 1000 यूनिट्स दिए हैं और 1000 ही लिए हैं उसको फिर भी 35,000 का बिल आएगा। और जो नए कस्टमर्स होंगे उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होगा, उनको 11 रुपए के हिसाब से एडजस्टमेंट मिलेगी। मतलब 1000 यूनिट्स आपने लिए हैं और एक ही एक्सपोर्ट कर दिए, तो नए कस्टमर्स को 60,000 माइनस 11,000, क्योंकि उनका यूनिट 11 रुपए का बाय करेंगे, तो 60,000 में से 11 माइनस करके नए कस्टमर्स को 49,000 रुपीस का बिल दे दिया जाएगा। हाँ, अब करना क्या है, आप लोगों को मैक्सिमम अब सेल्फ कंजम्पशन की तरफ आना पड़ेगा। सेल्फ कंजम्पशन से मुराद एक्सपोर्ट कम से कम कर दें, वापडा की बिजली कम से कम लें, हाइब्रिड सिस्टम्स लगाएं, बैटरीज के अंदर एनर्जी सेव करें। छोटे और बड़े बैटरी सिस्टम्स आजकल मार्केट में आ चुके हैं, छोटे और बड़े हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी आ चुके हैं, हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स, लो वोल्टेज इन्वर्टर्स, हर तरह के इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी अपने पास आप बैटरीज के अंदर सेव करें और अच्छी रिलायबल बैटरी लगानी है तो स्मार्ट सोलर के पास मार्केट की सबसे टॉप टियर 1 बैटरीज अवेलेबल हैं और हाइब्रिड सिस्टम भी अवेलेबल हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके हमसे एक अच्छा बैटरी सिस्टम भी लगवा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये सब कुछ अपनी सेल्फ हेल्प से करना पड़ेगा। हुकूमत ने तो हमसे अब हाथ उठा लिए हैं। पहले जो एक नेट मीटरिंग की फैसिलिटी थी, हम लोग कम से कम अपने बिलों को जीरो कर रहे थे, हुकूमत से कोई सब्सिडी तो ले नहीं रहे थे, लोन्स नहीं मिल रहे थे सोलर पे, एटलीस्ट नेट मीटरिंग अवेलेबल थी, अब वो भी खत्म हो चुकी है। नेट बिलिंग हो चुकी है। इस वक्त बहुत सारे लोग आपको टेलीविजन पे कहते हुए नजर आ रहे होंगे कि पुराने कस्टमर्स के उससे इफेक्ट नहीं आएगा, पुरानों को भी इफेक्ट आएगा, नयों को भी इफेक्ट आएगा और 9 फरवरी से ही इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। पुराने लोग समझ रहे हैं कि शायद उनके लिए 25 रुपए यूनिट से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट दोनों को फर्क पड़ेगा, लेकिन पुरानों को थोड़ा कम फर्क पड़ेगा, नए को थोड़ा ज्यादा पड़ेगा।